ओवरहेड्स के अंदर पहले हमको क्या देखना होगा, तो फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस किसे कहते हैं वो हमको समझना होगा। तो फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द आउटपुट से चेंज नहीं होते। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल वो होता है जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द आउटपुट से चेंज हो जाते हैं। सेमी वेरिएबल क्या क्या होता है, तो थोड़ा पोर्शन उसमें फिक्स होता है, थोड़ा पोर्शन वेरिएबल होता है, उसे हम लोग सेमी वेरिएबल बोलते हैं। अक्टूबर 21 का आउटपुट दे दिया 1000 यूनिट्स और एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं। फिक्स्ड कितना 5 लाख, वेरिएबल कितना 4 लाख, सेमी वेरिएबल कितना तो 6 लाख, जिसके अंदर से 40% फिक्स है। 15 लाख का टोटल एक्सपेंस हो गया। नवंबर 21 के अंदर 1200 यूनिट हो गए। तो फिक्स एक्सपेंस प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से चेंज नहीं होगा। आउटपुट मतलब 1200 हो गया तो उससे फिक्स एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। फिक्स एक्सपेंस तो 5 लाख ही रहेगा। वेरिएबल कितना हो जाएगा, तो 4 लाख थे 1000 यूनिट पे, तो 1200 पे कितने होंगे, तो 4 लाख डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 1200, तो 4,80,000 ये हो गया। सेमी वेरिएबल में फिक्स कितना से 6 लाख का 40%, तो वो तो वैसा के वैसा ही रहेगा 2,40,000। वेरिएबल कितना होगा, तो 2,40,000 में से 6 माइनस करेंगे तो 3,60,000 आ गया। ये 1000 का था तो 1200 का कितना होगा, तो 432। टोटल कर देंगे 16,52,000। इसको ऐसे नहीं करना है कि 15 लाख का एक्सपेंस 1000 पे था तो मल्टीप्लाई बाय 1200 का कितना होगा, तो 18 लाख हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका आउटपुट कितना भी हो। एक्स लिमिटेड के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 4 सर्विस के डिपार्टमेंट है। एक्सपेंसेस हमको दिए जा रहा है। डिपार्टमेंट ए बी सी ये प्रोडक्शन के है और सर्विस के अंदर स्टोर्स, टाइम कीपिंग, अकाउंट एंड पावर, मेंटेनेंस, अकाउंट्स एंड पावर, अरे टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर, कैंटीन, ये दे दिया हमको। और हमको क्या दिया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए बी सी, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया है, नंबर्स ऑफ वर्कर्स दिया है, वैल्यू ऑफ द स्टोर रिक्विजिशंस दे दिया है। और हमको बोला गया है कि प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट का सर्विस डिपार्टमेंट का। और कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सॉल्यूशन देखेंगे तो आइटम ऑफ द कॉस्ट दे दिया है। बेसिस ऑफ अपोर्शन टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए बी सी, कॉस्ट प्राइमरीली कितनी होती है, तो 30 लाख, 26 लाख, 24 लाख, टोटल आ रहा है 80 लैक्स। स्टोर्स को किस में हम लोग अपोर्शन करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द स्टोर इक्वेशंस के अंदर स्टोर्स कितना था, 4 लाख का था। 4 लाख को हम लोग अपोर्शन किस में करेंगे, 5:3:2 के अंदर। ये 5:3:2 कैसे आएगा, तो जो ये वैल्यू ऑफ द स्टोर रिक्विजिशंस कितना आएगा, हम लोग 0 हटा देंगे तो 25:15:10 ये आएगा। और फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5:3:2 आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हो कि 25:15:10 के रेशियो में इसको बांट देंगे। तो 4 लाख को डिवाइड कर देंगे, 4 लाख को डिवाइड हम लोग कर देंगे कितना, 25 + 15 + 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 2 लाख आंसर आएगा। तो वही आ जाएगा 2 लाख आंसर। आपको इस रेशियो में नहीं बांटना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपको वैल्यू दी है वो वैल्यू में भी आप बांट सकते हो। ठीक है, ठीक है। और टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स के अंदर दे दिया है। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स कौन से बेसिस पे जाएगा, तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। 3 लाख दे दिया, इसको हम लोग कैसे बांट देंगे, 3 लाख को हम लोग नंबर्स ऑफ वर्कर के रेशियो में बांट देंगे। तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स का रेशियो कितना है, 20:15:15, 20:15:15 में बांट दीजिए, या तो फिर आप 4:3:3 करके भी बांट सकते हो। ये 4:3:3 कैसा है, मैंने जो आपको बताया 0 उड़ा दिए और फिर उसके बाद जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर लाकर, तो वो आ गया 4:3:3 है। आप चाहो तो डिवाइड नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। तो 3 लाख को फिर डिवाइड कर देंगे 4:3:3 से, तो 1,20,000, 90,000, 90,000 ये आ गया। पावर को किस में देंगे हम लोग, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स में। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स कितना है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन है 300:300:200, तो आप उसमें भी बांट सकते हो हॉर्स पावर ऑफ मशीन को 1,60,000 को। फिर कैंटीन किस में जाएगा, नंबर्स ऑफ वर्कर्स में जाएगा। तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स कितने, 20:15:15, तो टोटल कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 34,20,000, 26,40,000 और सबका टोटल कितना आ गया, 89,60,000।
ए और बी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। एक्स डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, डिपार्टमेंट वाई की अमाउंट 1,50,000 है, डिपार्टमेंट ए का दे दिया 3 लाख और डिपार्टमेंट बी का दे दिया 3,20,000। अब पोर्शन कौन से बेसिस पे करना है, एक्स को अपोर्शन करना है 25:40:35 में और वाई को करना है 40:60 के रेशियो में। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट अपॉर्शनमेंट कॉस्ट का और कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है, स्टेप यूजिंग द स्टेप मेथड। तो समरी प्रिपेयर करेंगे, डिपार्टमेंट करेंगे एक्स वाई ए बी। अमाउंट जो दी गई है 2 लाख इसकी है, एक्स की 1,50,000 वाई की है, ए की 3 लाख है और बी की 3,20,000 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप लेटर में एक्स को पहले अपोर्शन कर देंगे। एक्स का कितना है 2 लाख है, 2 लाख को किस रेशियो में 25:40:35 के अंदर, तो 2 लाख को 25:40:35 में बाइफरकेट करेंगे तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 50,000 ये आएगा। फिर वही 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 80 ये आएगा, 70 ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर टोटल कर देंगे तो y का आ जाएगा 150 + 50 तो 2 लाख। अब y को अपोर्शन करेंगे तो जो 2 लाख है 2 लाख को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 40:60 के रेशियो में ए बी को दे देंगे। तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 80,000 ए के लिए आ गया और फिर वैसे 60 करेंगे तो बी के लिए 1,20,000 आ जाएगा। टोटल कर देंगे ए बी का तो 4,60,000 ये, 5,10,000 ये आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस दे दिए, बॉयलर हाउस है, पंप रूम है, 3 लाख इसका है, 60,000 पंप रूम का है। अलोकेशंस कैसे करना है, तो बॉयलर हाउस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी के अंदर 60% है, 35% और पंप रूम के अंदर 5%, पंप रूम के अंदर 10%, 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ए बी में और बॉयलर हाउस में 50%। अभी देखना है बॉयलर हाउस के अंदर पंप रूम का कितना कॉस्ट आ रही है, तो 50% अलोकेट हो रही है, अपोर्शन हो रही है। बॉयलर हाउस के अंदर पंप रूम का कितना परसेंटेज है, 50% और पंप रूम के अंदर बॉयलर हाउस का कितना है, 5% है। तो इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, B = 3 लाख। 3 लाख तो अपनी खुद की कॉस्ट प्लस बाय 0.5% ऑफ द पंप, यानी 50% था उसकी कॉस्ट पंप की, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय पी कर देंगे। और पी के अंदर क्या आएगा, पंप रूम के अंदर 60,000 तो खुद की प्लस बाय बॉयलर की कितनी है 5% है तो 0.05 बी कर देंगे। अब बी लेंगे, बी कितना है 3 लाख प्लस बाय 0.5 और पी जो था वो रख देंगे 60,000 प्लस बाय 0.05 बी। अभी b = 3 लाख प्लस बाय 30,000, ये 30,000 कैसे आया, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे 30,000 आ जाएगा, प्लस बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 b करेंगे तो 0.025 b आ जाएगा। अभी ये 0.025 b राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब वहाँ पर 1 था, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 b था वहाँ पर, उससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.975 b = यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3,30,000। तो b = 3,30,000 डिवाइड बाय 0.975 तो b कितना आ जाएगा 3,38,462 और b की वैल्यू p के अंदर रख देंगे हम लोग, तो 60,000 प्लस बाय 0.05 3,38,462 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से तो 16,923 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो 76,923 ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट ए और बी के अंदर बांट देंगे। बॉयलर हाउस का कितना बांटना है 338,462, किस में बांटेंगे हम लोग 60% एंड 35%। याद रहे यहाँ पर रेशियो नहीं कर देना है, रेशियो कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज में बाइफरकेट कर देना है। तो 338,462 का 60% करेंगे तो 2,03,077 आ जाएगा। वैसे ही 35% करेंगे 338,462 का तो 1,18,462 ये आ जाएगा। पंप का कितना था 76,923, उसका कितना 10% एंड 40%, ये 10% और 40% और 60% 35% ये कहाँ से आया, तो ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि ए के अंदर हमको कितना बांटना है और बी के अंदर कितना बांटना है। तो 76,923 का 10% करेंगे तो 76,92 और 40% करेंगे तो 37,169 टोटल कर देंगे। टोटल हम लोग अपोर्शन कितना कर रहे हैं ए और बी के अंदर 3,60,000 का। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, ए बी सी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है।
बजटेड दिसंबर का 21 का डेटा दे दिया है, मटेरियल दे दिया है, वेजेस दे दिया है, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रीशिएशन, अदर ओवरहेड्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एरिया दे दिया है, कारपेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स दे दिया है, मशीन आवर्स दे दिया है और हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे दिया है। मशीन आवर्स और हॉर्स पावर्स ऑफ मशीन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेशियो आएगा, जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट के रेशियो में पावर को बांट देंगे। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस किसका लेना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है, एक्स और वाई का, ABC का नहीं लेना है, प्रोडक्शन का नहीं लेना है। ठीक है, टेक्निकल असेसमेंट से हमको अपोर्शनमेंट का एक्सपेंस दिया जा रहा है सर्विस डिपार्टमेंट्स का। तो ए के अंदर एक्स का कितना जाएगा 45, बी में 15 30 और वाई में 10, और वाई के अंदर कितना जाएगा 60 35, सी में कुछ नहीं जा रहा है और एक्स में वाई का 5% है और डैश। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को ट्रायल एंड एरर मेथड से। पहले हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की समरी बनाएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस है वो सिर्फ एक्स और वाई का लिखना है। तो 2 लाख इसका आ गया, 1 लाख उसका आ गया और वेजेस का कितना आ गया, एक्स के अंदर 1 लाख और वाई का 2 लाख। और फिर फैक्ट्री रेंट को किस में बाइफरकेट करेंगे, तो एरिया के अंदर, तो एरिया के अंदर बांट देंगे 4 लाख को। तो आ जाएगा 1 लाख 50,000, 1 लाख 50,000, 1 लाख। और फिर पावर को किस में बांटेंगे, तो हॉर्स पावर एंड मशीन आवर्स दोनों दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा उसके अंदर हम लोग पावर को बांट देंगे 2,50,000 को। डेप्रीशिएशन किसके अंदर बांटेंगे, तो कैपिटल वैल्यू के अंदर बांटेंगे। तो 1 लाख को कैपिटल वैल्यू में बांट देंगे। अदर ओवरहेड्स को किस में बांटेंगे, तो मशीन आवर्स में बांट देंगे। 9 लाख को मशीन आवर्स में बांट देंगे। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले हमको ओवरहेड्स प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 4,75,000 और उसका 5,35,000। तो 4,75,000 का 10% मतलब वाई के अंदर एक्स का पोर्शन कितना है, वाई के अंदर एक्स का पोर्शन कितना है 10% और एक्स के अंदर वाई का पोर्शन कितना है 5%। तो 4,75,000 का 10% करेंगे तो 47,500 आएगा, ये वाई को दे देंगे। और फिर वाई का टोटल करेंगे 582,500 और फिर उसका 5% करेंगे तो 5% कितना आ रहा है 29,125, ये एक्स को दे देंगे। अभी 29,125 को ही 10% करेंगे तो वो वाई को दे देंगे 2,913 और फिर 2,913 का 5% करेंगे तो 146 आ जाएगा। टोटल कर देंगे तो 5,04,271, 585, 413। इसको हम लोग बांट देंगे ABC के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और 90% बैठ रहा है दोनों का, एक्स के अंदर और वाई के अंदर 95% बैठ रहा है। तो 5,04,300 यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है, हमको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ए के अंदर कितना जाएगा, बी के अंदर कितना जाएगा और सी के अंदर कितना जाएगा। 5,04,271 का 45% ए में जाएगा, 15% बी में जाएगा और 30% सी में जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि उन लोगों ने राउंड ऑफ करके लिखा है इसलिए। और 585,400 का ए में 60% जाएगा, बी में 35% जाएगा और एक्स में 5%। एक्स में तो जाएगा नहीं, एक्स में तो हमने बाइफरकेट कर दिया, तो 60 और 35 में जाएगा ए और बी में, और सी का तो कुछ है ही नहीं। टोटल कर देंगे तो 848,200 ये आ गया, 650,500 ये आ गया, 751,300 ये आ गया। अभी ऊपर वाले इलस्ट्रेशन को ही हमको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से प्रिपेयर करना है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या आएगा, टोटल ओवरहेड्स जो हमको दिया है 270, 370, 6 लाख, 475, 5,35,000। ये कैसे आया था, तो हमने फाइंड आउट किया था। कहाँ से फाइंड आउट किया था, तो जो हमने अपोर्शन किया था ना उसके बाद वाली फिगर जो आ रही थी, ये 270, 370, 6 लाख, 475 और 350 और 535। इसके बाद हम री अपोर्शन कर देंगे एक्स का। 4,75,000 है तो 4,75,000 एक्स में से माइनस करेंगे और 45:15:30 -10। इसमें हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2,13,750, 71,250, 142,500 और 47,500। फिर वाई का टोटल करेंगे 5,35,000 प्लस बाय 47,500। तो उसको फिर बांट देंगे 60:35 -5 मतलब सी के अंदर तो जा ही नहीं रहा है वाई का,
पोर्शन, तो 580 को हम लोग किस में बांट देंगे, 60:35:-5 में, तो 3,49,500 ये आ गया, 2,03,875 ये आ गया, 29,125 ये आ गया वाई एक्स के अंदर। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है हमको, जहाँ तक हम लोग बांट सकते हैं वहाँ तक हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, री अपोर्शन कर देंगे। अपोर्शन तो हो चुका है, री अपोर्शन कर देंगे उसकी कॉस्ट को। ठीक है, फिर एक्स के अंदर क्या आएगा, एक्स के अंदर कितना आ रहा है, 29,125। तो 29,125 को किस में बांटेंगे, 45:15:30:10:10 के अंदर, तो ये आ जाएगा 13,106, 4,369 वैसे ही करते जाएंगे। और फिर बचेगा कितना वाई के अंदर, 2,912। अभी 2,912 को अपोर्शन कर देंगे 60:35:10:5:10 में। जब तक एक स्मॉल नंबर की अमाउंट नहीं आ जाती ना, वहाँ तक हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर बांटते जाएंगे। यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 आ गया तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, 60:35:5 के अंदर बांट देंगे। अब 15 को इसके अंदर आप चाहो तो परसेंटेज भी कर सकते हो, 15 का 60% और 15 का 35% करके 9 और 6 लिख के हम लोग बांट सकते हैं। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 + 35 करोगे, जो भी आएगा, आई थिंक 95 आ रहा है, 15/95 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, तो आप ऐसे भी बांट सकते हो। यहाँ पर फिर टोटल कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का, और फिर उसको मशीन आवर्स से डिवाइड कर देंगे। मशीन आवर्स कितने थे, तो 1000, 2000, 4000, तो मशीन आवर रेट आ जाएगा हमारे पास। मेथड्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स की, एक परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल है, परसेंटेज ऑफ द प्राइम कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, लेबर आवर रेट है, मशीन आवर रेट है, रेट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट है। पहले देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल के परसेंटेज का। तो ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन overheads of the department divided by budgeted direct material cost of all the product multiply by 100। परसेंटेज ऑफ द प्राइम कॉस्ट मेथड में क्या आएगा, तो ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर डायरेक्ट लेबर में कैसे निकलेगा, तो ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर लेबर आर रेट मेथड में कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट लेबर आर रेट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आर मल्टीप्लाई बाय 100। फिर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट में कैसे निकलेगा, ओवरहेड का रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ द ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ द यूनिट। कितने प्रकार के ओवरहेड्स के रेट होता है, तो नॉर्मल रेट होता है, प्रीडोमिनेंट रेट होता है, ब्लैंकेट रेट होता है, डिपार्टमेंटल रेट होता है। नॉर्मल रेट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ द ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल बेस। प्रीडोमिनेंट ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, तो प्रीडोमिनेंट ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू बजटेड अमाउंट ऑफ द ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस। ब्लैंकेट रेट कैसे निकलेगा, ब्लैंकेट रेट इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड फॉर द फैक्ट्री डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ द यूनिट ऑफ द बेस फॉर द फैक्ट्री। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इज इक्वल्स टू ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द कॉस्ट सेंटर डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग बेस। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, जिसका एक्सपेक्टेड रन 10 ईयर्स है, एट द एंड स्क्रैप वैल्यू दे दी है 9 लाख। रिपेयर्स ड्यूरिंग दी होल लाइफ ऑफ द मशीन्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है 18 लाख रुपए, और मशीन का एक्सपेक्टेड रन है 4380 आवर्स एक साल में ऑन द एवरेज। पहले डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसे मशीन आर रेट का स्टेटमेंट बनेगा, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे जिसको स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे जिसको रनिंग चार्जेस भी बोलते हैं। फिक्स के अंदर सारे वो एक्सपेंसेस लिखेंगे जो फिक्स्ड हैं, जो पर यूनिट से वेरी नहीं करते, और रनिंग और वेरिएबल के अंदर वो लिखेंगे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो पर यूनिट के प्रोडक्शन से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन फिक्स में आएगा 1 करोड़ का मशीन है माइनस बाय 9 लाख। स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाय कितने साल चलेगी, 10 साल, तो एक साल का कितना आ गया, 9,10,000 का डेप्रीशिएशन आ गया। इसके बाद बोला था रिपेयर्स कितने थे, 18 लाख, और पूरे साल के थे, तो 18 लाख डिवाइड बाय 10, मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, तो 18 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक साल का आ गया 1,80,000। जो रन्स दिए वो नंबर्स ऑफ द आवर्स आ जाएंगे 4380, जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको 4380 से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, कंज्यूम्ड हो रही है 15 यूनिट पर आवर, और हर पर आवर, और जो रेट दिया जा रहा है पर यूनिट का वो 5 रुपये है।
इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे तो 1 यूनिट 5 रुपये में बनती है, और 15 यूनिट कितने में बनेगी, तो 75 रुपीज़ में बनेगी। तो 75 मल्टीप्लाई बाय अभी कितने आवर्स है हमारे पास, तो 4380 आवर्स है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4380 आवर्स करेंगे तो 3,28,500 आ जाएगा। मशीन ने ऑक्यूपाइड किया है 1/4 ऑफ द एरियाज ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड उसके 2 पॉइंट्स हैं 10 लाइटिंग पॉइंट में से, और फोरमैन जो है उसने डिवोट किया है 1/6 ऑफ इस टाइम मशीन पे, और मंथली रेंट भी दिया जा रहा है कितना है, 30,000 रुपीज़। 30,000 मंथ का था, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और हमारी मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रही है, तो 1/4 एरिया ऑक्यूपाइड कर रही है। तो 1/4 करेंगे तो 90,000 का रेंट आ गया। लाइटिंग कितना है, तो लाइटिंग 8,000 है। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ये पर मंथ का था, तो मल्टीप्लाई बाय 12, और कितने लाइट्स पॉइंट्स है हमारे पास, 2 लाइट पॉइंट्स है मशीन के लिए, तो 2/10 करेंगे तो 19,200 ये आ गया। फोरमैन की सैलरी 19,200 दी जा रही है, जो कि मंथ की है। तो 19,200 मल्टीप्लाई बाय 12, हम तो पूरे साल का निकाल रहे हैं। 19,200 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6, क्यों, क्योंकि वो 1/6 टाइम उसका डिवोट कर रहा है, तो 38,400 ये आ गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, मशीन आर रेट फाइंड आउट करना है। अज्यूम करना है 1% का इंश्योरेंस है 1 करोड़ पे, और ऑयल्स और एक्सेट्रा का एक्सपेंस कितना लग रहा है, 900 पर मंथ लग रहा है। तो देखेंगे तो इंश्योरेंस कितना आ रहा है, 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए ये आ गया। सन्ड्री एक्सपेंस ऑयल मोइल के कितने लग रहे हैं, 900 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 10,800 ये आ गया। टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 16,76,900, इसको डिवाइड कर देंगे 4380 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 382.86 मशीन आर रेट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। एक मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर है जिसके अंदर 3 मशीन्स है इक्वल कैपेसिटी की है। ऑपरेटर्स 3 मशीन पे 9 लग रहे हैं, मतलब हर एक मशीन पे 3 ऑपरेटर लग रहे हैं। ऑपरेटर को पेड किया जा रहा है 20 पर आवर से, और फैक्ट्री वर्क कर रही है 48 आवर्स इन अ वीक, जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है 4 आवर्स तो सेटअप का है। वर्कर्स जो हैं वो जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, और उनको पेड भी किया जा रहा है फुल्ली कितने, 48 आवर्स के लिए। मतलब सेटअप के अंदर भी वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो सेटअप के अंदर भी वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो उनको सेटअप का भी दिया जा रहा है। मतलब टोटल जितने आवर्स है ना, उसका उन लोगों को वेजेस दिया जा रहा है, ठीक है, सेटअप इंक्लूड करके। वर्क जो है वो जॉइंटली डन किया जा रहा है बाय दी ऑपरेटर्स, और उन लोगों को फुल्ली दिया जा रहा है 48 आवर्स के वेजेस। इन एडिशंस उनको पेड किया जा रहा है बोनस 10% प्रोडक्टिव टाइम का, यानी सेटअप नहीं आएगा इसमें। बोनस किसका सिर्फ आएगा, तो 10% प्रोडक्टिव टाइम का, ठीक है। कॉस्ट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है कंपनी की बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। यहाँ पर सब कंफ्यूज हो जा रहा है, ये क्या है, तो ये सिंपली 52 वीक्स है टोटल। 52 वीक्स के अंदर से हमको कितने का फाइंड करना है, नीचे हमको दिया है 4 वीक पीरियड का फाइंड करना है, तो 4/52, बस, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। हम लोग पहले इफेक्टिव आवर्स फाइंड कर लेंगे। तो टोटल आवर्स कितने वर्क के हैं, 1 वीक के अंदर 48 है, और हम लोग को 4 वीक का फाइंड करना है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 192 ये आ गया। सेटअप कितने का था, 4 आवर का था, तो 1 वीक के है, तो 4 का कितना होगा, तो 16 हो जाएंगे। तो 192 में से 16 माइनस करेंगे, 176 इफेक्टिव हो गए। और वीकली देखेंगे तो 44। वीकली का हमको कुछ करना नहीं, हमको तो 4 वीक का देखना है। हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर 4 वीक, हमको यही फाइंड करना है। एक मशीन 4 वीक के पीरियड का उसका कितना कॉस्ट लगेगा, तो वही फिक्स्ड और रनिंग एक्सपेंस के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। पहले ही वेजेस था, तो वेजेस कितना आएगा, 20 रुपये पेड किए जा रहे हैं हर ऑपरेटर को। तो 3 ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स है हमारे पास, तो 192 आवर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेटअप के आवर्स को भी वेजेस पेड किए जा रहा है, क्योंकि वर्कर्स जो ऑपरेटर्स जो हैं वो सेटअप में भी काम कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 192 आवर्स, तो 11520 का हम लोग इसको पेड करेंगे। बोनस कितना पे किया जा रहा है, तो इफेक्टिव आवर्स का किया जा रहा है 176 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20,
एक का है तो 3 का कितना होगा, एक मशीन पे 3 ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10% है तो 1056 ये आ गया। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट सेंटर्स आर अवेलेबल। कॉस्ट सेंटर का दिया जा रहा है, मतलब 3 का दिया जा रहा है, ठीक है। डेप्रीशिएशन कितना है, 10% पर एनम है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन का, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ईच मशीन, हर एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 52,000 है। तो डेप्रीशिएशन निकालेंगे 52,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 52। 4 डिवाइड बाय 52 क्यों करेंगे, क्योंकि 10% वो पर एनम है, तो ये 52 का 10% करेंगे तो एक साल का आ गया। एक साल का हमको नहीं चाहिए, हमको तो 4 वीक का चाहिए, तो 4 डिवाइड बाय 52, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 400। इसके बाद है मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन, एक वीक का एक मशीन का दिया जा रहा है। कंज्यूमेबल एंड स्टोर एक वीक का एक मशीन का दिया जा रहा है। पावर्स जो है वो 20 यूनिट्स का है पर आर पर मशीन, एक आर एक मशीन का, और रेट कितना है उसका 0.80 पैसा है पर यूनिट, और जो पावर है वो यूज़ नहीं हो रहा है सेटअप के दरमियान में। तो देखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स का कितना है, 60 है एक मशीन का, और एक मशीन का है और हमको एक वीक का दिया जा रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हमको तो 4 वीक का चाहिए, तो 240 ये आ गया। कंज्यूमेबल एंड स्टोर्स कितना है, 75 इंटू 4, ये भी ऊपर जैसा ही है, तो ये भी 300 ये आ गया। पावर्स के अंदर देखना है, एक आर के अंदर 20 यूनिट बनते हैं, हमने कितने आर्स मशीन को चलाया, 176 आर, इफेक्टिव आर्स तो 176 है, सेटअप के अंदर तो कोई पावर यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो 176 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 3520, और 3520 यूनिट बनने के लिए हमको कितने का पावर लगेगा, तो 0.8 हर यूनिट पे लगता है, तो 3520 पे कितना लगेगा, तो 2816 लगेगा। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस दे दिए पर एनम के अंदर, रेंट दे दिया 5400, हीट एंड लाइटिंग पर एनम में 9720, फोरमैन की सैलरी 12,960, अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस पर एनम में 18,000 दिया है। सबका टोटल कर देंगे, आ जाएगा 46,080। इसको डिवाइड करेंगे 52 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमको पर एनम नहीं चाहिए, हमको तो 4 वीक का चाहिए, तो 4 वीक का आ जाएगा 44.6154। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्यों, क्योंकि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया था ना वहाँ पर लिखा था कॉस्ट सेंटर का है। कॉस्ट सेंटर मतलब क्या हो गया, तीनों मशीन का है, हमको तो एक ही मशीन का चाहिए और 4 वीक का चाहिए, तो ये 3544.6154 जो आया ये 3 मशीन का आया, तो हम इसको एक मशीन में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड 3 कर देंगे तो 1181.54 आ जाएगा। एक्सपेंस का टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, 17,513.54, इसको डिवाइड कर देंगे 176। ये 176 से क्यों किया, क्योंकि इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करना होता है हमेशा, 176 से डिवाइड करेंगे तो 99.51 आ जाएगा। अभी ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्सॉर्प्शंस एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होगी, तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कितना है, एस्टिमेटेड या तो नॉर्मल ओवरहेड फॉर द पीरियड डिवाइड बाय बजटेड नंबर्स ऑफ द यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड। अगर कोई अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन ओवरहेड्स का है तो देखने का क्या, अमाउंट ऑफ द अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन स्मॉल है, अगर हाँ तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देने का, अगर नहीं तो देखने का क्या रॉन्ग एस्टिमेट की वजह से हो रहा है, एबनॉर्मल है, तो बोला हाँ एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, अगर एबनॉर्मल नहीं है तो सप्लीमेंट्री रेट लगा दो और चार्ज कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर एंड डब्ल्यूआईपी के अंदर। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। इलस्ट्रेशन 8, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस दे दिए हैं 446,380, ये एक्चुअल है, और दिया जा रहा है कि रिकवर्ड कितने हो रहा है 1.25 पर आवर्स से हो रहा है, और एक्चुअल आवर्स जो वर्क किए गए 293,104 है। हमको दिखाना है कि प्रोसीजर क्या होगी क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर 700-800 यूनिट्स जो हैं वो हमने प्रोड्यूस किए, जिसके अंदर से 7,000 हमने सोल्ड कर दिए और 200 जो हैं वो डब्ल्यूआईपी में पड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशंस पे पता चल रहा है कि 50% जो अनएब्सॉर्ब ओवरहेड है वो क्यों है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड जो इनडायरेक्ट लेबर है उसमें, और जो रिमेनिंग 50% है वो इनएफिशिएंसी है फैक्ट्री में, उस वजह से। तो इनएफिशिएंसी तो एबनॉर्मल हो गया, और जो मटेरियल और लेबर का इंक्रीज़ हो रहा है
वो क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया। तो हम कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, तो एक्चुअल कितना था 446,380, जिसमें से हमने एब्जॉर्ब कितना किया 293,104 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय एक आवर्स का कितना रेट था 1.25, तो 366,380, तो 80,000 का अंडर एब्जॉर्ब हो गया। अंडर एब्जॉर्ब हो गया। अब अंडर एब्जॉर्प्शन में जो 50% है, मतलब 40,000 तो फैक्ट्री के इनएफिशिएंसी की वजह से था, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे। बाकी का 40,000 के लिए सप्लीमेंट्री रेट लगा देंगे। सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल्स टू अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, तो 40,000 डिवाइड बाय 7,800, इसमें WIP भी ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी यूनिट प्रोड्यूस की तरह ही काउंट होता है। 7,800 प्लस बाय 200 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 5 रुपीज़ पर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री रेट। अभी फिनिश्ड गुड्स के अंदर देखेंगे स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना पड़ा है, तो 7,800 हमने प्रोड्यूस किया, जिसमें से 7,000 सोल्ड कर दिया, तो कितने 800 रुपये का स्टॉक हमारे पास अभी भी पड़ा है। हर एक के पास से 5 रुपये चार्ज करेंगे सप्लीमेंट्री रेट का, तो 4,000 ये आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1,000 ये आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, कितना बेचा, तो 7,000 बेच दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 35,000 ये आएगा। टोटल आ गया हमारे पास 40,000। कॉस्ट ऑफ सेल फिगर्स के यूज़ से क्या होगा, तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा 35,000 से, और इंक्रीज़ कर देंगे हम लोग वैल्यू ऑफ द स्टॉक फिनिश गुड्स का और WIP का 4,000 और 1,000 रेस्पेक्टिव से, और 40,000 जो था एबनॉर्मल वो तो हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। जॉब 101 जॉब 102 दे दिया है। इसके पहले एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। जो इंजीनियर कंपनी है फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर कर रही है, फिक्स परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट वेजेस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हो रहा है किस पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे, परसेंटेज ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट पे। अभी जॉब 101 जॉब 102 दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, टोटल कॉस्ट पे लग रहा है ये 10% 20%, और 54 42 और 166 650 सेलिंग प्राइस, और 37 500 30,000 मटेरियल वेजेस का, और 128 250 सेलिंग प्राइस। कंप्यूट करना है परसेंटेज रिकवरी फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का, और अमाउंट क्या होगी फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की, और प्रॉफिट क्या होगा दोनों जॉब्स का। उसके बाद हमको फाइंड करना है जॉब 103 के अंदर हमको एडिशनल डेटा दे दिया है, और इसके हिसाब से हमको क्या डिटरमाइन करना है, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। जॉब 101 जॉब 102 डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दोनों दे दिया 54 42 37 500 30,000, तो प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 96, और उसके अंदर 67 500 आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट भी हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड आउट हो जाएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट भी फाइंड आउट हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है कितना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अभी कितना है वो हमको पता नहीं है, तो हमको परसेंटेज दोनों का रिकवरी रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स का और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट के अंदर हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमको दे दिया है, इसका दिया है जॉब 101 का 166 650, और इसका दे दिया 128 250। ये कितना है टोटल कॉस्ट के, प्रॉफिट कितना है टोटल कॉस्ट का 10% है जॉब 101 के अंदर। तो टोटल कॉस्ट तो हमको पता नहीं है, तो टोटल कॉस्ट को 100 लिखेंगे, प्रॉफिट को 10 लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस को 110 लिखेंगे। तो 166 650 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 151 500। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही 20% किसका है टोटल कॉस्ट का जॉब 102 के अंदर, तो 120 ये हो गया, तो 128 250 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 106 875 ये आ गया, डिफरेंस का प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस बाय डायरेक्ट वेजेस प्लस बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। जॉब 101 के अंदर क्या आएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस बाय डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो 96,000 कैसा है, तो प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल 54, और डायरेक्ट वेजेस कितना है 42। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस का मैंने टोटल कर दिया 96,000 प्लस बाय 42,000 एफ। ये 42,000 एफ कैसा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पे रिकवर हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर रिकवर हो रहा है, तो 42,000 एफ आ जाएगा ये। और जॉब 102 के अंदर 67 500 प्लस बाय 30,000 एफ, वो भी किसके ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हो रहा है। दोनों डायरेक्ट वेजेस के ऊपर रिकवर हो रहे थे। टोटल कॉस्ट कैसा आएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जॉब 101 के अंदर देखेंगे तो 96,000 प्लस बाय 42,000 एफ प्लस बाय 96,000 प्लस बाय 42,000 एफ, ये क्या आ गया, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और फैक्ट्री कॉस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 96,000 प्लस बाय 42,000 एफ मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ जाएगा। यहाँ जॉब 101 के अंदर हमको टोटल कॉस्ट देती थी 151 500 इज इक्वल टू 96,000 प्लस 42,000 एफ प्लस बाय 96,000 ए,
ये को मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 42,000 FA, फिर क्या आ जाएगा ये 96,000 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 55,500 इज इक्वल टू 42,000 ए 42,000 एफ प्लस बाय 96,000 ए प्लस बाय 42,000 एफ ए। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। वैसे जॉब 102 के अंदर देखेंगे तो 67,500 प्लस बाय 30,000 एफ प्लस बाय 67,500 प्लस बाय 30,000 एफ मल्टीप्लाई बाय ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 67,500 को उस साइड पे ले जाएंगे जहाँ पर 1,06,875 की टोटल कॉस्ट थी, तो 39,375 आ गया इज इक्वल टू 30,000 एफ प्लस बाय 67,500 ए प्लस बाय 30,000 एफ ए। ये भी इक्वेशन 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन को 30 से और फोर्थ इक्वेशन को 42 से। ये 30 और 42 मैं कैसे लेके आया हूँ, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, ये जो 0 थे एफ़ के अंदर 42 एफ़ और 42,000 एफ ए, मेरे को इसको एलिमिनेट करना है दोनों को, ताकि मेरे को ए मिल पाए। तो मैंने क्या किया, तो देखा तो यहाँ पर मेरे को ना इक्वल करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर एफ़ को। तो मैं कैसे इक्वल करूँगा, तो ऊपर 42 है और नीचे 30 है, मैंने 0 उड़ा दिए। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एफ़ इक्वल हो जाएगा, एफ़ और एफ ए इक्वल हो जाएगा मेरा। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 55,500 को, तो 16,65,000 आ जाएगा। वैसे सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी फिगर आ जाएगी। ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। और इसके बाद सिक्स्थ इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो 39,375 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 42 से, तो ये वाली पूरी इक्वेशन आ जाएगी। और फिर इक्वेशन को माइनस कर देंगे 16,65,000 माइनस बाय 16,53,750, तो ये आ जाएगा 11,250 इज इक्वल्स टू ये 12,60,000 एफ 12,60,000 एफ माइनस, तो माइनस हो गया पूरा, और 12,60,000 एफ ए और 12,60,000 एफ ए ये भी पूरा उड़ गया। तो कितना बच गया है 28,80,000 ए माइनस बाय 28,35,000 ए, तो 45,000 ए ये आ गया। 11,250 डिवाइड बाय 45,000 करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास 0.25। ए की वैल्यू हम लोग लिख देंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो 55,500 इज इक्वल टू 42,000 एफ प्लस बाय 96,000, यहाँ पर 96,000 के अंदर ए था, तो ए के अंदर कितना रखेंगे 0.25 प्लस बाय 42,000 एफ, और फिर ए का कितना रखेंगे 0.25, तो ये आ जाएगा 10,500 एफ, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 24,000 आ जाएगा। ये 25,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 55,500 से माइनस कर देंगे तो 31,500 आ गया। और ये 42,000 प्लस बाय 10,500 एफ करेंगे तो 52,500 ये आ गया। 31,500 को डिवाइड करेंगे 52,500 से, तो 0.6 एफ आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। अभी हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मिल गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी मिल गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 0.6 ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, और एडमिन कितना है 0.25 ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। तो पहले 0.6 करेंगे, 42,000 का 0.6 करेंगे तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे 25,200 आ गया, इसको प्लस कर दिया 21,200 आ गया। और फिर एडमिन कैसे करेंगे, तो फैक्ट्री कॉस्ट का है ये 25%, तो 21,200 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 30,300 ये आ गया। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टैली हो जाएगा 151,500। वैसे ही जॉब 102 के अंदर भी कर देना है। सेलिंग प्राइस देखेंगे जॉब 103 का हमको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दे दिया था 2420 और 44 प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे करेंगे, तो जो एब्जॉर्ब किया था वैसे ही करेंगे। डायरेक्ट वेजेस के अंदर 0.6, तो 20,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो 12,000 ये आ गया। 44,000 प्लस बाय 20 प्लस बाय 12,000 तो 56,000 फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एडमिन कितना आ गया 0.25% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, 56 का 25% करेंगे तो 14,000 ये आ गया, 70 ये आ गया। और इसके अंदर बोला था 12.5% प्रॉफिट है किसका, सेल प्राइस का, सेल प्राइस का बोला था। तो सेल प्राइस को यहाँ पर 100 लिख देंगे, 100 में से माइनस करेंगे 12.5 तो 87.5 ये आ गया। तो 70,000 87.5 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी, तो 70,000 डिवाइड बाई 87.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 80,000 ये आ गया। माइनस कर देंगे 70 में से तो 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। एक कंपनी है जो सेल कर रही है 4 प्रोडक्ट, जो उसको क्या फाइंड आउट करना है, जो अनप्रॉफिटेबल हैं उसको वो डिसकंटिन्यू करना चाहती है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मतलब जो अनप्रॉफिटेबल है उसको वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहती, उस प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू करना चाहती है। हमको इन्फॉर्मेशन दे दी है और कॉस्ट दे दिया है, इनकम दे दिया है एंडेड 31 मार्च का, सेल्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड दे दिया है, एरिया ऑफ द स्टोरेज दे दिया है, नंबर्स ऑफ द पार्सल सेंड दे दिया है, नंबर्स ऑफ द इनवॉइस सेंड दे दिया है। ये सब हमको बेसिस दे दिए, एरिया ऑफ द स्टोर और नंबर्स ऑफ द पार्सल, नंबर ऑफ द इनवॉइस सेंड, ये सब हमको बेस दे दिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड अलोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग
और रेंट इंश्योरेंस दे दिया है। रेंट इंश्योरेंस कौन से बेसिस पे अलोकेट किया जाता है, तो एरिया ऑफ द स्टोरेज, डेप्रिसिएशन दिया, नंबर ऑफ द पार्सल्स एंड सेल्समैन सैलरी एक्सपेंसेस दे दिया सेल्स वॉल्यूम पे, एडमिन वेजेस एंड सैलरी दे दिया, नंबर्स ऑफ द इनवॉइस सेंड पे, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 2 पर पार्सल, कमीशन दे दिया 4% ऑफ द सेल्स और स्टेशनरी दे दिया 1% ऑफ द इनवॉइस। प्रिपेयर करना है कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, जहाँ पर परसेंटेज भी बताना है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स हमको दे दिया था टोटल फॉर प्रोडक्ट ए बी सी डी, 30 लाख ए के अंदर है, बी के अंदर 50 लाख, 25 लाख इसके अंदर, सी के अंदर और 45 लाख डी के अंदर है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सी ओ जी एस माइनस करेंगे, 20 लाख इसका, 45 इसका, 21 इसका, 22,50,000 इसका, टोटल में टोटल लिख देंगे उसका। 4% कमीशन है, वो वेरिएबल एक्सपेंस है तो 4% ऑफ द सेल्स है, तो 30 का 4% करेंगे, 50 का 4% करेंगे, वैसे करते जाएंगे। और पैकिंग एंड वेजेस ऑफ द मटेरियल कितना है, 2 पर पार्सल है, 2 पर पार्सल है, तो पार्सल कितना है पहले वो देख। नंबर ऑफ द पार्सल दे दिया है, ए के अंदर 1 लाख है, बी के अंदर 1,50,000 है, तो 2 कर देंगे तो 2 लाख और 3 लाख, तो ये आ गया 2 लाख 3 लाख। स्टेशनरी कितना है, 1 पर इन्वॉइस है, और इन्वॉइस कितने थे हमारे पास 8140, तो वो आ गया 8140। इसमें से सेल्स में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी देखेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या है, रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना दे दिया, 3 लाख। 3 लाख किसके बेसिस पे बांटेंगे क्या है, 3 लाख दे दिया एरिया ऑफ द स्टोरेज के बेस पे। एरिया ऑफ द स्टोरेज कितना है, तो एरिया ऑफ द स्टोरेज है 50,000, 40,000, 80,000, 30,000, तो इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो कितना आएगा ये, 75, 60, 120, 45। डेप्रिशिएशन 1 लाख दिया है, 1 लाख किस रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ द पार्सल सेंड। नंबर्स ऑफ द पार्सल सेंड कितना ना है, तो 1,50,000, 75,000 और 1,75,000, तो इसके अंदर हम लोग उसको बांट देंगे। और फिर उसके बाद क्या है, सेल्समैन सैलरीज एंड एक्सपेंसेस। सेल्समैन सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 6 लाख रुपीज़ है, वो किस में बांटेंगे, सेल्स वॉल्यूम में बांट देंगे। सेल्स वॉल्यूम कितना है, 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख और 45 लाख, तो इसके अंदर हम लोग उसको बांट देंगे। फिर उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, ये कितना है, 5 लाख। इसका क्या बेस दिया है हमको, नंबर्स ऑफ द इनवॉइस सेंट, तो नंबर्स ऑफ द इनवॉइस सेंट कितना है, 80,000, 1,40,000, 60,000, 1,20,000, तो इस रेशियो में हम लोग इसको बांट देंगे। तो बांटने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट, और उसके अंदर से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा कितना, टोटल में 6,50,000, ए के अंदर 285, फिर 2 लॉस आ रहा है, और फिर 11,90,000, मतलब बी और सी लॉस में आ रहा है। और फिर परसेंटेज हम लोग निकाल देंगे, परसेंटेज कौन से बेसिस पे निकालेंगे, तो सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे, तो 2,85,000 ए का है, और 30 लाख, 2,85,000 डिवाइड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 9.50 आ गया। वैसे 6,05,000 और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 50 लाख से, और फिर मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे तो कितना आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे तो 12.10 आ जाएगा। और वैसे ही अगर हमको एडवाइस देनी होगी तो हम क्या देंगे, तो बी और सी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए।